नमस्कार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लेकर ईडी की ओर से बड़ा एक्शन ले लिया गया है, जिसमें एनसीपी नेता और उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक को जिंदगी भर जेल की चक्की पिसवाने का खाका तैयार कर लिया गया है। विवादित जमीन खरीदना, महंगी चीज सस्ते दामों पर लेना, ज्यादा को कम दिखाना, ऐसे मामलों में फिर भी नवाब मलिक को ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। लेकिन ईडी की चार्जशीट में जिस तरह से नवाब मलिक के पैसों को टेरर फंडिंग के साथ जोड़ा गया है, वो अगर अदालत में साबित हो गया तो मान लीजिए नवाब मलिक की पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने, नाजायज तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त करने और टेरर फंडिंग के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया है और ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन कानून के जानकारों की माने तो ईडी द्वारा नवाब मलिक के खिलाफ इन आरोपों को साबित करना ईडी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। खासकर टेरर फंडिंग के मामले में ईडी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ 3 फरवरी को केस दर्ज कर 23 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ईडी की जांच काफी आगे बढ़ी और अब ईडी नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी दौरान नवाब मलिक भी 23 फरवरी से ही जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसने का काम कर रहे हैं। लेकिन उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर लगे संगीन आरोपों के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी सरकार ने नवाब मलिक से अभी तक मंत्री पद की कुर्सी भी नहीं छीनी है और ना ही एनसीपी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नवाब मलिक पर की गई है। 23 फरवरी से ही नवाब मलिक ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। इतने संगीन आरोप नवाब मलिक पर होने के बावजूद भी उद्धव सरकार ने नवाब मलिक को ना तो सरकार की कुर्सी से उतारा और ना ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी से उन्हें बर्खास्त करने का काम किया है। लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के ईडी के कई गंभीर दावे हैं। ईडी के मजबूत सूत्रों की माने तो नवाब मलिक ने विवादित जमीन खरीदने के लिए जो पैसा दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को दिया, उसे हसीना पारकर ने दाऊद इब्राहिम तक पहुंचाया और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया गया है। नवाब मलिक और हसीना पारकर के बीच में यह डील 2003 से 2005 के बीच में हुई, जिसके बाद से ही नवाब मलिक ने यह विवादित जमीन कई किराएदारों को दी और उन सभी किराएदारों से लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई नवाब मलिक और उनके परिवार ने की। ईडी को जांच में पता चला है कि नवाब मलिक ने मेमर्स सोलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए मुनीरा प्लम्बर की संपत्ति हड़प ली थी। इस कंपनी को नवाब मलिक के परिवार के सदस्य ऑपरेट करते थे, लेकिन इस कंपनी की मास्टर की नवाब मलिक के हाथ में ही थी। इस कंपनी का पूरा कंट्रोल नवाब मलिक के पास ही था। कंपनी में हसीना पारकर और डी कंपनी के गैंगस्टर एवं गुर्गों की मिली भगत थी। संपत्ति हड़पने के लिए नवाब मलिक और हसीना पारकर ने मिलकर के एक साजिश रची और कई फर्जी कानूनी दस्तावेज बनाकर मुनीरा प्लम्बर की जमीन हड़पने का काम नवाब मलिक की तरफ से किया गया था। ईडी ने अप्रैल में ही नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी की संपत्तियों को कुर्क किया था। इसमें नवाब मलिक के गोवा में मौजूद फ्लैट्स, मुंबई में मौजूद कई फ्लैट्स और कई संपत्तियां एवं 148 एकड़ से ज्यादा जमीन आदि शामिल है। गोवा में नवाब मलिक ने 3.25 एकड़ जमीन खरीदने के लिए हसीना पारकर के साथ जो आर्थिक लेन देन किया, उस पैसे को दाऊद इब्राहिम ने टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया था। हसीना पारकर के साथ मिलकर जिस विवादित जमीन का सौदा नवाब मलिक ने किया था, उसकी कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसे नवाब मलिक ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया था। एन केन प्रकार नवाब मलिक द्वारा टेरर फंडिंग के लिए दाऊद इब्राहिम को पैसा भेजा जा रहा था, जिसके बदले में डी कंपनी नवाब मलिक को करोड़ों के भाव की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच रही थी। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्ते के चलते 300 करोड़ की जमीन को मात्र 40 लाख रुपए में नवाब मलिक ने खरीदा था, जिस पर ईडी की पैनी नजरें काफी लंबे समय से थी और इसी पर खुलासा होते हुए पता चला है कि 5 लाख रुपए हसीना पारकर को नवाब मलिक ने नगद दिए थे और बाकी के सारे पैसे जो 40 लाख में से बच गए, वो चेक के द्वारा नवाब मलिक द्वारा दिए गए थे। ऐसे में नवाब मलिक पर टेरर फंडिंग के साथ साथ हवाला कारोबारी होने का आरोप भी लगाया गया है। लेकिन इस सब के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा नवाब मलिक को पार्टी में बनाए रखना और उद्धव सरकार द्वारा नवाब मलिक को सरकार की कुर्सी पर बैठाए रखना कई सवाल खड़े कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उद्धव सरकार पर दबाव बना रही है कि आखिर नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या उद्धव सरकार पर अंडरवर्ल्ड डॉन
दाऊद इब्राहिम का डर और दबाव है। जो नवाब मलिक अभी भी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर विराजमान है। ऐसे में ईडी नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर करने वाली है और संगीन आरोप लगने के बावजूद भी उद्धव सरकार नवाब मलिक को कैबिनेट में बिठाए हुए हैं। साथ ही शिवसेना के फायर ब्रिगेड नेता और शिवसेना के बोमपू संजय राउत पूर्व में भी कह चुके हैं कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना भी उनकी भूल थी। 100 करोड़ रुपए वसूली कांड को लेकर के अनिल देशमुख को जब जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था तो उद्धव सरकार ने अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया था, जो गृह मंत्री के पद पर विराजमान थे। लेकिन इसको संजय राउत है वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की भूल बता रहे हैं और नवाब मलिक को भी मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, ना कि नवाब मलिक का इस्तीफा लिया जाएगा। इस तरह की बात भी संजय राउत की तरफ से कही जा रही है। आखिर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के बावजूद भी नवाब मलिक का इस्तीफा उद्धव सरकार क्यों नहीं ले रही है, ये कई बड़े सवाल उद्धव सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जिस पर पक्ष विपक्ष में घमासान जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उद्धव सरकार पर दबाव भी बना रही है और उद्धव सरकार से कई कड़े सवाल भी पूछ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मंत्री नवाब मलिक पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है और टेरर फंडिंग को लेकर के जो आरोप ईडी द्वारा नवाब मलिक पर लगाए गए हैं वो यदि अदालत में साबित हो गए तो फिर एनसीपी नेता और उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक की पूरी जिंदगी है वो जेल में ही कटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हसीना पारकर के साथ नवाब मलिक के कई लेन देन हुए हैं। 300 करोड़ रुपए की जमीन को मात्र 40 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है वो नवाब मलिक पर लगा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, विवादित जमीन खरीदना हो, महंगी चीज सस्ते दामों पर लेना हो, ज्यादा को कम दिखाना हो, ऐसे मामलों में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक है वो फंसे हुए हैं। लेकिन इन मामलों में फिर भी नवाब मलिक को राहत अदालत द्वारा मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से टेरर फंडिंग का आरोप नवाब मलिक पर लगा है उससे उद्धव सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई है और साथ ही उद्धव सरकार द्वारा या फिर कह सकते हैं कि शिवसेना के बोमपू संजय राउत द्वारा ये ऐलान करना कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, इसलिए नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। 2003 से लेकर के 2005 के बीच में नवाब मलिक और हसीना पारकर के बीच में आर्थिक लेन देन हुए थे और ये विवादित जमीन का सौदा भी उसी टाइम हुआ था और उस दौरान उस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए थी, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर के नवाब मलिक ने सिर्फ 40 लाख रुपए में खरीदा। उसमें से 5 लाख रुपए केस हसीना पारकर को दिए गए और बाकी सारी पेमेंट है वो चेक के जरिए अदा की गई। ऐसे में कह सकते हैं कि नवाब मलिक पर जो ईडी द्वारा शिकंजा कसा गया है उसमें नवाब मलिक पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक पर उद्धव ठाकरे किस तरह का फैसला लेंगे, चार्जशीट दायर होने के बाद में क्या उद्धव ठाकरे नवाब मलिक का इस्तीफा ले लेंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।